You don't want to give a message to the world that LSE is burning. No, they don't want to give a message. वो नहीं ऐसा कुछ करना चाहते. सो पाकिस्तान के साथ उन्होंने वो डील कर ली जो इंडियंस को अच्छी लगी थी, जो नहीं अच्छी लगती वो नहीं की. और पाकिस्तान के लिए क्या था? पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान उस वक़्त इतने गोले बरसा भी नहीं सकता था. देखिए, आपने डिफेंस के लिए सब कुछ करना होता है, ठीक है? आप कई दफ़ा अपने खर्चे कम करने के लिए आपको कुछ जगहों पे एग्री होना पड़ता है. उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान एलओसी पे अमन-अमान है ना, तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? उधर अफ़गानिस्तान में भी मसले हैं, बलूचिस्तान में भी मसले हैं, इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है. एट लीस्ट इंडिया के साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानती हैं। पाकिस्तान में जो भुखमरी गरीबी चली रही है, साथ में अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान अब दर-दर की ठोकरें खा रहा है। और वहीं जो भारत है, नई ऊंचाइयों को छू रही है। जो भारत अपने दिन प्रतिदिन नए-नए देशों के साथ में और पुराने जितने भी उनके पड़ोसी देश थे, उनके साथ में संबंध दिन प्रतिदिन और मजबूत करता चल रहा है। इसी की एक नई मिसाल और कायम की है जयशंकर जी ने। उसके लिए उन्होंने अब चाइना के साथ भी एक बढ़िया संबंध स्थापित किए हैं, और उनके साथ एक बढ़िया डील ये भी की है कि जितने भी अपनी बॉर्डर्स के ऊपर जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे, उसको भी चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया है, और वो अपनी वहाँ से सेना अब वापस हटा रहे हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ इसी से रिलेटेड है। चलिए न्यूज़ को करते हैं ठीक है स्टार्ट। जी. दोनों मुल्कों की जो फ़ौजें मुसलसल डिसएंगेजमेंट पे काम कर रही थी, चाइना इंडिया बॉर्डर के ऊपर गलवान वैली में, ठीक है जी. अब देखें कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई. मैं तो इसको बहुत ज़्यादा, जो वांग जी की स्टेटमेंट है, जो इंडिया के बारे में कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन है, तो हम इंडिया के साथ क्यों लड़ें? इट मीन्स, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में आपको चीज़ बताऊँ, चाइनीज़ अपने दिमाग में ये चीज़ समझते हैं कि इंडिया को वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वो बड़ी पसंद है, इंडियंस को पसंद है. गो के इंडियन स्मार्ट इस सेंस में है कि वो अफ्रीका भी चले गए हैं, लैटिन अमेरिका भी चले जाते हैं, वो रशिया में भी जाके रह लेते हैं, वो हर जगह जाके रह लेते हैं. नॉट लाइक पाकिस्तानीज. हम लोग स्वाय अमेरिका, लंदन, यूरोप के अलावा हमें कहीं जाना या अरब वर्ल्ड मुसलमान करके हमें नहीं पसंद. हम कहते होते कि जाना. द इंडियंस गो एनीवेयर, एवरीवेयर, बड़ी तादाद में जाते हैं. खैर आबादी भी ज्यादा है ऑल बहरहाल. हाँ, इंडियंस चाइनीज ये करेंगे कि फॉर अ टाइम बीइंग दे आर गोइंग टू बाय टाइम. बेसिकली ये जो इंडिया और चाइना की जो डील हो रही है, ये जो डिसएंगेजमेंट है, इसमें सबसे जो प्रॉब्लम है, चाइनीज ये समझते हैं कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम तो अमेरिका को है. इंडियंस भी ये समझते हैं कि ये अमेरिकन को प्रॉब्लम है. मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ, इंडिया के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने सुख का सांस लिया होगा इस डील की वजह से. वो क्यों? बिकॉज वो समझते हैं कि द वॉर इज इमिनेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सो लेट्स वी हैव टू स्टॉप द वॉर. इंडिया की तरफ से ये बड़ी बेस्ट स्ट्रेटेजी है. लेट्स नॉट गेट इनटू वॉर नाउ. आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर एग्रीमेंट किया, और आपको पता है दोनों मुल्कों के एलओसी के ऊपर वो बड़ा पीसफुल चल रहा है. क्यों चल रहा है? Because Indians didn't want to give an impression to the international community that a country where the West is looking for a friendshoring, that country is active in a hot war. उसको वो जिसे कहते हैं ना, उसके जो बॉर्डर्स के ऊपर there is a chance of war. So the Indians didn't want to act like that way. The Indians didn't want कि हमारा जो LOC है, it should be like it should look like a war is going to happen here. Or you don't want to give a message to the world that LSE is burning. No, they don't want to give a message. वो नहीं ऐसा कुछ करना चाहते. सो पाकिस्तान के साथ उन्होंने वो डील कर ली जो इंडियंस को अच्छी लगी थी, जो नहीं अच्छी लगती वो नहीं की. और पाकिस्तान के लिए क्या था? पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान उस वक्त इतने गोले बरसा भी नहीं सकता था. देखिए, आपने डिफेंस के लिए सब कुछ करना होता है, ठीक है? आप कई दफ़ा अपने खर्चे कम करने के लिए आपको कुछ जगहों पे एग्री होना पड़ता है. उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान एलओसी पे अमन-अमान है ना, तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है?
उधर अफगानिस्तान में भी मसले हैं, बलूचिस्तान में भी मसले हैं, इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है। एटलीस्ट इंडिया के साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो कुछ बुरा भी नहीं हो रहा। दैट इज पाकिस्तान माइंडसेट। इंडिया का माइंडसेट डिफरेंट था कि अपने जो मसले कम करो, और उन्होंने कम कर लिए। दे आर हैप्पी ऑन दिस, दे आर हैप्पी ऑन दिस। ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप अमेरिकन के दिमाग में देखें, लेकिन इंडिया को अगर आप देखें ना, while India is doing all that preparations, and there is a disengagement in 4 places in eastern Ladakh, तो ये चाइनीज कहते हैं, तो क्या इंडियंस ने वेपन्स खरीदना बंद कर दिए? नो। आपको पता है इंडियंस ने क्या कहा? इंडियंस ये कहते हैं, वो ये सोचते हैं, वो ये बात करते हैं, और कहते हैं भाई ना, हमें जो अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्लो कर रहा है ना, दैट इज नॉट गुड शगुन। सो वो जो उनको ये कह रहे हैं कि जो हम चाहते हैं वो करो, वो कहते हैं नहीं, ये नहीं ऐसा करना, वी वोंट डू दिस, वी डोंट वांट दैट। ठीक है ना जी? ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, ये चीजें हैं। सो मुझे सो ये चीज जो है ना, जब मैं इस चीज को देखता हूँ, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सारी सिचुएशन, एक तरफ अमेरिकन से वो परेशान है कि यार ये हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर तेजस के लिए जो उनको इंजन चाहिए थे, जनरल इलेक्ट्रिक ने आना था, फलाने आना था, अमेरिका की तरफ से कोई हलचल नहीं, खामोशी। इंडियंस को उन्होंने कहा जी F-16 ले लो। ठीक है, ये आपने देखा। क्योंकि रिसेंटली गए हुए थे और बड़े मुआहदे हुए उधर जी, उसके राजनाथ सिंह ने वादे किए कि अमेरिकन फौजों को जहाँ भी असिस्टेंस में चाहिए होगी, इस सॉर्ट ऑफ नेटिव सपोर्ट काइंड थिंग इंडियन ओशन के अंदर, तो इंडिया देगा। इस तरह इंडिया को जो चाहिए होगा अमेरिकन फौजें देगी। ठीक है, इंडिया एक तरफ से तैयारियां कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना से डिसंगेज कर रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है। वो कहता है इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अमन चाहते हो, जंग के लिए तैयार हो जाओ, और उसके लिए अपने खिलौने लेने शुरू कर दो। इंडिया जब ये कहता है कि आई हैव अ रेंज, मेरे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो आप क्या समझते हैं? चाइनीज को नहीं पता लगता इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं किधरे भी चीन च वज सकदा। दे रियलाइज दिस, सो दैट्स व्हाई दे आर इनटू दिस गेम। वो इस गेम के अंदर हैं इसमें। सो मैं जाती तौर पे मैं इस सारी सिचुएशन, सो इंडियंस असला भी खरीद रहे हैं, मिलिट्री हार्डवेयर बाय कर रहे हैं, और जिसे वो कहते हैं ना, ये कर रहे हैं, और साथ साथ चाइना से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, अगर जयशंकर ये करने में कामयाब हो जाता, टेक्निकली तो ये मिलिट्री डोमेन में सारा कुछ हुआ है, जयशंकर का इसमें एक्टिवली इंगेज नहीं थे। इसमें ये जो सारी कुछ हो रहा है, इसमें बेसिकली एनएस दोवल और इंडियन फौज आपको पता है वैसे ही दोवल के नीचे है, डिफेंस मिनिस्टर के नीचे है। They have to respond to Dole because he sits in the prime minister office. Whoever is in the country, they have to respond to Dole. दोवल साहब बड़े खुश हैं, उनकी बड़ी हंसी निकल रही है, और वो हंसी इसलिए निकल रही है, एक तरफ अमेरिकन कहते हैं हमारा डायलॉग करो रशिया के साथ, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि लो ये चाइना ना मामला भी ठीक कर लें। ठीक है, अब चीन को पाकिस्तान को कैसे देखना चाहिए? क्या चीन को चाहिए नहीं कि पाकिस्तान को कहे कि यार पायन और थोड़ी भी गल कराने हैं? ठीक है, लेकिन चीन बेसिकली तो हमसे नाराज है, खुश नहीं है, कहता यार मुंडे शुंडे जो ना बहुत ज्यादती करते हैं, ये खेलते रहते हैं, वक्त ज़ाया करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। That's why the Chinese are not happy with us. That is why the Chinese are not happy with us. अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मैं तो इसको जब देखता हूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा उस हवाले से। बहरहाल
कि चाइनीज़ कभी पाकिस्तान से खुश भी होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन ये सारी गेम जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, समझाने की क्या कोशिश की है, मैंने बेसिकली अपना एक मौक़िफ़ आपके सामने रखा है। आप लोग खुद बड़े सियाने समझदार हैं कि ये जो चाइनीज़ जो फ़ौजियों की जो डिसएंगेजमेंट है 4 जगहों के अंदर, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस खित्ते की। और नरेंद्र मोदी ने जैसे ही टेक ऑफ किया इन हिज थर्ड टर्म, ही गॉट दिस थिंग। आई थिंक चाइनीज़ को ये चीज़ भी अट्रैक्ट की है दैट दिस गाय इज़ हियर, एंगेज विद हिम, ही इज़ नॉट लीविंग। इस स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पे। ये चाइनीज़ को ये बात पसंद आई होगी कि नरेंद्र मोदी जो है, ही इज़ स्टेबल, ही हैज़ नो प्रॉब्लम एट होम, फुल कंट्रोल है और वेस्ट में भी इसका कंट्रोल है और इससे बात करो। अब आप मैं देखिएगा पॉसिबिलिटी है कि इंडिया चाइना की डायरेक्ट होगा, बिज़नेस थोड़ा टेक ऑफ करेगा दोनों। तो देखा दोस्तों आपने कि भारत और चाइना का जो अभी जो रिश्ते हैं और मजबूत हो गए हैं, और इसको लेकर पाकिस्तान में जो है खलबली मचनी थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना ने अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था। अब चाइना उससे अपने हाथ पीछे खींच लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हर बार चाइना के साथ में धोखा किया है। हालांकि चाइना ने पाकिस्तान को यूज़ करने की सोची थी, लेकिन पाकिस्तान वैसा करने नहीं दे पा रहा था, क्योंकि अब चाइना जो पाकिस्तान है उसको पैसों की जैसी ज़रूरत पड़ी, वो आईएमएफ के कदमों में जा गिरा। और आईएमएफ ने कुछ कंडीशन रखी कि चाइना के साथ में आप आगे कोई भी अब व्यापार नहीं करेंगे, और इस चीज़ के लिए पाकिस्तान ने हाँ भी भर दी है। तो अब चाइना जो है आगे की इन्वेस्टमेंट ये देखना होगा कि चाइना पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये न्यूज़, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।